नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है मेष लग्न में तीसरे घर के स्वामी बुध देव का फल। तीसरा घर हमारा पराक्रम का घर है और मेष लग्न की कुंडली में बुध देव को दो घरों का स्वामित्व प्राप्त है। पहला जो उनका भाव है वह है तीसरा, जहां से हम लोग पराक्रम, शौर्य, धैर्य, साहस, कर्म, सहोदर, सेवक, काम, योगाभ्यास, रोग में क्षय रोग, श्वास रोग, दमा रोग आदि के विषय में अनुमान लगाते हैं या समझते हैं। और दूसरा घर उन्हें रोग, ऋण, शत्रु का मिला हुआ है। बुधदेव को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त है। बुधदेव जहां विराजमान होते हैं वहां से ठीक 180 अंश या आप कह सकते हैं कि 7वें घर को देखते हैं। बुधदेव की दो राशियां हैं। पहली राशि उनकी है मिथुन, दूसरी राशि है उनकी कन्या। बुधदेव अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि अपनी दूसरी राशि कन्या राशि में उच्च के होते हैं। और बुधदेव की नीच राशि है मीन राशि। उच्च राशि छठी राशि से 7वें घर गिरने पर जो राशि आती है वह किसी भी ग्रह की नीच राशि होती है। तो यहाँ से जब आप 7वां घर गिनेंगे तो यहाँ मीन राशि आती है, इसलिए बुधदेव की यह नीच राशि है। इस लग्न में बुधदेव सदैव अकारक होते हैं। जिस स्थान पर विराजमान होते हैं वहां से कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ कष्ट जरूर देते हैं। लेकिन मेष लग्न या मेष राशि के जातकों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर व्यक्ति यह समझ जाए कि हमें कहाँ से कष्ट या कहाँ से परेशानी मिलने वाली है तो वह समय पर उसका उपाय करके, उस ग्रह को प्रसन्न करके अपने जीवन में आ रही समस्याओं को, अपने जीवन में आ रहे संघर्ष को समाप्त कर सकता है और एक अच्छा, सामान्य और सुखी जीवन जी सकता है। आज का जो हमारा विषय जिस पे हम फोकस करने वाले हैं वह विशेष करके तीसरे घर की ही चर्चा करेंगे। छठे घर की चर्चा फिर कभी किसी वीडियो में करेंगे। आइए देखते हैं तीसरे घर का स्वामी बुधदेव आकर के लग्न में विराजमान होते हैं। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, धनी होता है, लेकिन धन दौलत कठिन परिश्रम से ही प्राप्त होता है। छोटे भाई बहनों के सुख में कुछ कमी रहती है और साथ में पत्नी अगर है तो उसके पति के सुख में भी कहीं न कहीं कुछ कमी हो सकती है, और अगर पति है तो उसके पत्नी के सुख में कुछ न कुछ कमी हो सकती है। या ऐसा कह सकते हैं कि बहुत अधिक तालमेल बिठाने के बाद ऐसे लोगों को एक दूसरे का सुख प्राप्त होता है। प्यारे दर्शकों, यही बुधदेव आकर के विराजमान हो जाते हैं दूसरे घर में, व्यक्ति को धनी बना देते हैं, व्यक्ति को पराक्रमी बना देते हैं। लेकिन ध्यान यह रहे कि धन दौलत आपको पराक्रम से ही मिलने वाला है। छोटे भाई बहनों के सुखों में कुछ कमी होती है, पुरातत्व से आपको कुछ लाभ होता है और आयु में आपकी वृद्धि होती है। बुधदेव यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा काम यह कर रहे हैं, मेष लग्न या मेष राशि के जातकों के ऊपर आयु में वृद्धि कर दे रहे हैं। प्यारे दर्शकों, यही बुधदेव आकर के विराजमान हो जाते हैं जब तीसरे घर में, तो यह उनके स्वयं की अपनी राशि है मिथुन राशि, और यह स्वयं का उनका घर भी है। यहाँ से व्यक्ति को कठिन पराक्रमी बना देते हैं, परिश्रमी बना देते हैं, और व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर जाता है। उसका भाग्य भी साथ देता है, लेकिन भाग्य के साथ देने का कारण सिर्फ परिश्रम ही है। सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ करके आप जीवन में कुछ हासिल कर नहीं पाएंगे। इसलिए कठिन परिश्रम में लग जाइए
भाग्य आपका तेजी से साथ देगा, भाग्य भी साथ देगा और जीवन में आप सब कुछ कर भी ले जाएंगे। बुध देव अगर आकर के चौथे घर में विराजमान हो जाते हैं तो यह चंद्रमा की राशि है, अति शत्रु की राशि है। यहाँ पर बुध देव की स्थिति ऐसी होगी कि सुखों में कमी ला देंगे। माता से कुछ न कुछ मनमुटाव हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कहीं न कहीं सुखों के लिए व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है और संघर्ष के बाद ही उसको जीवन में सफलता मिलती है। ठीक उसी प्रकार से वह जो भी कार्य करता है, जो भी कर्म करता है, जो भी व्यवसाय करता है, उस व्यवसाय में भी आपको कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। बिना कठिन परिश्रम किए हुए आपको सफलता यहाँ मिलती हुई किसी भी कीमत पर दिखती नहीं है। ऐसी बुध देव की स्थिति चौथे घर में दिखाई पड़ रही है। प्यारे दर्शकों, बुध देव जब पांचवें घर में आकर के विराजमान होते हैं, व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से शिक्षा को ग्रहण करता है और जीवन में हर प्रकार के लाभ को भी प्राप्त करता है। बुध देव की सातवीं दृष्टि ठीक 11वें घर में पड़ने की वजह से ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने परिवार से अलग एक मान सम्मान प्रतिष्ठा और एक अपना विशेष योगदान समाज को देता है और उसका नाम अपने परिवार से कुछ अलग होता है। बुध देव जब छठे घर में आकर के विराजमान होते हैं तो शत्रुहंता बना देते हैं, क्योंकि यह बुध देव की अपनी राशि है। व्यक्ति शत्रुओं का दमन कर देता है, लेकिन उसके खर्चे कुछ अधिक होते हैं और शत्रुओं की संख्या भी कुछ अधिक होती है। लेकिन साथ में बुध देव यहाँ पे कुछ ऐसा रोग भी दे जाते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा धन रोग इत्यादि के इलाज में खर्च हो जाता है। प्यारे दर्शकों, बुध देव जब आकर के सातवें घर में विराजमान होते हैं तो स्त्री सुख में कुछ कमी ला देते हैं और अगर स्त्री की कुंडली है तो उसके पति के सुख में कुछ कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन व्यापारी की स्थिति बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति कुशल व्यापारी होता है और व्यापार के माध्यम से एक नेम और फ्रेम बनाने में कामयाब होता है। प्यारे दर्शकों, बुध देव जब आकर के आठवें घर में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति डीप नॉलेज वाला होता है। उसका ज्ञान काफी गहराई तक उसे प्राप्त होता है। एक अच्छा खासा एक विषय का जानकार होता है, क्योंकि यह लग्नेश की भी राशि है। तो लग्नेश और बुध की युति ऐसे व्यक्ति को ज्ञानवान, नीतिवान, समझदार बना देते हैं। आयु में कहीं न कहीं बुधदेव वृद्धि कर देते हैं और साथ में उनकी जो दृष्टि सातवीं है, और सातवीं दृष्टि धन भाव पे पड़ने की वजह से व्यक्ति कठिन परिश्रम से धन दौलत को कमाने वाला होता है। प्यारे दर्शकों, बुधदेव जब नौवें घर में आकर के विराजमान होते हैं तो ऐसे जातकों का भाग्य कुछ कमजोर हो जाता है, लेकिन शत्रु पक्ष के ऊपर वह विजय प्राप्त करने वाला होता है। कठिन पराक्रम से जीवन में वह बहुत महत्वपूर्ण पद पर जा सकता है, लेकिन अगर आलसी हुआ, उसने जरा सा भी आलस किया, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं पैदा होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। बुधदेव जब 10वें घर में आकर के विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से जो भी कार्य करता है उसमें वह सफल होता है। राज्य पक्ष से उसको ठीक ठाक लाभ होता है, लेकिन पिता से कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद अवश्य रहता है। शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला होता है, परंतु भूमि, भवन, माता के सुखों में कहीं न कहीं उसे अभाव अवश्य रहता है। प्यारे दर्शकों, बुधदेव जब आकर के 11वें घर में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कठिन परिश्रम के माध्यम से
ठीक ठाक लाभ को प्राप्त करता है, छोटे भाई बहनों का सुख भी प्राप्त होता है, शिक्षा भी ठीक ठाक उसकी होती है, परंतु संतान पक्ष से कुछ न कुछ विरोध अवश्य रहता है। संतान सुख में कहीं न कहीं अभाव उसे देखना ही पड़ता है। बुध देव जब आकर के 12वें घर में विराजमान होते हैं तो यह बुध देव की अपनी नीच राशि है। नीच राशिगत बुध देव के होने से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कुछ ज्यादा ही होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद भी सफलताएं उसके जीवन में कम ही प्राप्त हो पाती हैं। उसके जीवन में रोग ऋण शत्रु भी होते हैं। वह रोग ऋण शत्रुओं के ऊपर अपना बहुत अधिक धन खर्च करता है, लेकिन अच्छाई यहाँ यह है कि ऐसा व्यक्ति धैर्यशाली होता है, समझदार होता है और अपने धैर्य के माध्यम से, समझदारी के माध्यम से जीवन के कठिन से कठिन समय को भी आसानी से झेल जाता है और अंततः उसको सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। इस प्रकार से प्यारे दर्शकों, मेष लग्न या मेष राशि की कुंडली में बुध देव का फल पहले घर से लेकर के 12वें घर तक में किस प्रकार का फल होगा, इसके विषय में आपसे चर्चा की। आप सभी दर्शकों ने ध्यान से इसको सुना, ध्यान से इसको देखा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।